बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10B1। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम यूनिट 2 का आगाज़ कर रहे हैं। इस यूनिट 2 का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डिस्क्रिमिनेंट। एक चीज़ आपको बता दूं, आपके फर्स्ट 2 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनका एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेशंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, हर चीज़। ठीक है। अच्छा, चैप्टर 1 में आपने क्या किया? आपने इक्वेशंस को, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किया, उनके आंसर्स निकाले और देखा कि अगर वो सोल्यूशन है तो उसको सोल्यूशन सेट में लिखा, एक्सट्रेनियस रूट हैं तो आपने उनको इग्नोर कर दिया। ठीक है। अब हमने देखें टॉपिक क्या है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से रेलिवेंट मज़ीद उसके हम पढ़ेंगे। यानी क्या, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वो हमें किसकी हेल्प से पता चलेगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर क्या होती है, वो हमें पता चलेगी विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बेटा, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से, इस चैप्टर में बेशुमार कॉन्सेप्ट्स हैं। एक हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या है। ठीक है, b² - 4ac, ये हमारा आज का टॉपिक है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिटरमिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। ठीक है, और आज का हमारा बस ये 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, आगे वाले पॉइंट साइड बाय साइड दूंगी। राइट, आज हमने इन 4 चीज़ों को डिस्कस करने के, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर को कैसे हम डिस्कस करते हैं और वो क्या होती हैं। राइट, तो ये हमारे 4 टॉपिक्स, ये चार पॉइंट्स हैं, ये हमारे आज के लेक्चर में कवर होंगे। पेज नंबर 19 पर आप आ जाएं। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑन सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस the nature or characteristics of the roots of the equation without actually solving it। यानी हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे और बग़ैर पूरी इक्वेशन को सॉल्व किए, उसका पूरा सॉल्यूशन और सॉल्यूशन सेट्स को निकाले बग़ैर हम बता देंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स किस किस्म की हैं। और उसके लिए कौन सी चीज़ हमें हेल्प करेगी? डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² + bx + c। इसको आप हाईलाइट कर लेंगे जैसे आपके सामने मैंने हाईलाइट किया हुआ है। We know that 2 roots of the quadratic equation ax² + bx + c। ये क्या चीज़ है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला निकलता है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक्चुअली 2 रूट्स होती हैं। एक होती है -b + b² - 4ac / 2a एंड, और इसी में दूसरी रूट है -b - b² - 4ac / 2a। ये 2 रूट्स हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आ रही हैं जनरल फॉर्म में। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन b² - 4ac। ये इक्वेशन है, ये इसकी रूट्स हैं और ये डिपेंड कर रही हैं इस एक्सप्रेशन पे जो b² - 4ac है। राइट, जो b² - 4ac की वैल्यू है, ये रूट्स जो है ना इस पे डिपेंड कर रही हैं, विच इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। यानी b² - 4ac को अब हम इस यानी पोर्शन को हम किस नाम से पढ़ेंगे? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि ये भी हो सकता है कि ax² + bx + c = 0 यानी इक्वेशन फॉर्म दी हुई हो, और ये भी हो सकता है कि एक्सप्रेशन दिया हुआ हो यानी = 0 ना हो, सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो ax² + bx + c। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, आपको इक्वेशन और एक्सप्रेशन दोनों दिए जा सकते हैं। आपका टारगेट होगा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। इसमें देखें इक्वेशन क्या है, 2x² - 7x + 1 = 0। ठीक है, इसमें व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ a? 2, वैल्यू ऑफ b -7, वैल्यू ऑफ c इज़ 1। सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखा, b² - 4ac, आपने वैल्यूज पुट की, -7² - 4 × 2 × 1 और 49 - 8 एंड वी गेट 49। सो दिस 41 इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, यहाँ तक तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी थी। अब मैंने आपको अभी दिखाया था कि हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। ये जो अब मैं आपको पैराग्राफ पढ़ाऊंगी ना गर्ल्स, ये आपकी फिंगर टिप्स पर हो।
इतना अच्छे तरीके से आपको यानी आपके माइंड में ये बैठ जाए, रट्टा नहीं लगाना, इसको समझना है, ठीक है। और इसको बहुत तवज्जो से करना है गर्ल्स। मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, इसको गौर से देखिए, हाईलाइट भी कर लें। देखें, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, आर माइनस पी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a एंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। उन्होंने क्या कहा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसकी रूट्स हैं और इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर देखिए उसमें क्या कह रहे हैं, ए बी एंड सी आर द रेशनल नंबर्स। यहाँ रियल नंबर नहीं लिखा हुआ, गौर से देख लें गर्ल्स, यहाँ रियल नंबर नहीं लिखा हुआ बल्कि यहाँ लिखा हुआ है रेशनल नंबर। इससे पहले हम जब भी कहीं डिफाइन करते थे तो हम कहते थे कि ये रियल नंबर हैं ए बी सी, लेकिन अब हमने कहा है ए बी सी आर रेशनल नंबर्स। ये आप सॉरी MCQs में भी ये पॉइंट आ सकता है, इसको याद रखना है। मैं आपसे क्वेश्चनिंग जब करूंगी तो मैं ये क्वेश्चन करूंगी आपसे ज़रूर कि व्हाट आर ABC, और आप लोग क्या रिप्लाई करेंगे, ABC आर रेशनल नंबर नॉट रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए नंबर 1 पॉइंट पे। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रेशनल रियल एंड अनइक्वल। यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर से मुराद है जैसा कि 4 दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, जैसा कि 16 दैट इज़ स्क्वायर ऑफ 4, जैसा कि 49 दैट इज़ स्क्वायर ऑफ 7। यानी अगर आपकी वैल्यू ऐसी आए जो ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो क्या होगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रेशनल रियल एंड अनइक्वल। यानी रेशनल मतलब इरेशनल नहीं होंगी। रेशनल अब आपको मालूम है जो P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और रेशनल नंबर ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली रियल भी होते हैं और अनइक्वल, यानी जो दोनों रूट्स हैं वो अनइक्वल होंगी। जैसे एक अगर वैल्यू 1 होगी तो दूसरी 7 होगी, यानी दोनों रूट्स और दोनों वैल्यूज डिफरेंट होंगी, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट देखें, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर जैसा कि 20 हो सकता है उसकी वैल्यू, या 41 हो या 3 हो, यानी ऐसी वैल्यू जो स्क्वायर्ड नंबर नहीं है, देन रूट्स आर इरेशनल रियल एंड अनइक्वल। अब सबसे पहले इरेशनल मतलब हो सकता है आपकी रूट्स आ जाएं स्क्वायर रूट सॉरी स्क्वायर रूट 7 आ जाए रूट्स में, या स्क्वायर रूट 3 टाइप नंबर, यानी इस रेडिकल फॉर्म में कोई नंबर हो सकता है आ जाए, और ऑब्वियसली इरेशनल नंबर रियल सेट का हिस्सा होते हैं, ठीक है। और अनइक्वल यानी दोनों रूट्स डिफरेंट होंगी। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट देखो, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रेशनल रियल एंड इक्वल। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 भी हो सकता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने फाइंड आउट किया, आंसर 0 आ गया, 41 नहीं है या 3 नहीं है, 0 आ गया, तो आप क्या कहेंगे, रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन आर रेशनल रियल एंड इक्वल। रेशनल यानी रेडिकल नहीं होगा, रियल ऑब्वियसली होंगे, एंड इक्वल यानी दोनों रूट सेम होंगी। जैसा फॉर एग्जांपल एक आंसर 3 है तो दूसरा भी 3 होगा, या एक आंसर 6 है तो दूसरा आंसर भी 6 होगा, यानी दोनों आंसर सेम होंगे। नंबर 4 पॉइंट देखें, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। बहुत गौर से सुनना है अब आपने, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 का क्या मतलब है, नेगेटिव होंगी रूट्स, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने से रूट्स क्या होंगी, इमेजिनरी। अब इमेजिनरी क्या होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स आपको पता है जिसमें आयोटा होता है, जिसमें रेडिकल में नेगेटिव साइन आता है, जिसमें स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आता है। क्या आता है, गौर से सुने, इमेजिनरी वो नंबर्स हैं जिनमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल सॉल्व किया, स्क्वायर रूट ऑफ -3 आ जाए, या स्क्वायर रूट ऑफ -16 आ जाए, या स्क्वायर रूट ऑफ -10 आ जाए, ठीक है। इस तरह से आप उसको कहेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। साथ उन्होंने वर्ड लिखा है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी दोनों रूट्स एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक रूट अगर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 है तो 1 प्लस जैसे 3 आयोटा है फॉर एग्जांपल, तो दूसरी हो जाएगी 1 माइनस 3 आयोटा, यानी एक दूसरे की कॉन्जुगेट होंगी दोनों रूट्स, ठीक है। कॉन्जुगेट आपको पता है, जैसे मैं दोबारा बोल रही हूँ, हो सकता है एक रूट 1 प्लस 3 आयोटा हो तो फिर दूसरी रूट क्या होगी, 1 माइनस 3 आयोटा, यानी एक दूसरे का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स गौर से सुने, मैं इससे रेलिवेंट आपसे अभी क्वेश्चनिंग करूँगी, और ये वीडियो गौर से देखें, इससे रेलिवेंट क्वेश्चनिंग करूँगी। आपके पास 10 मिनट्स हैं, इसके बाद रजिस्टर्स रेडी करें, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, ये वीडियो बहुत गौर से सुननी है। ओके जी।